हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जीव विज्ञान के सभी चैप्टर्स के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा सी उत्सर्जन। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आपका ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। आपका सही जवाब होगा ए हरा। आपका अगला सवाल है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। आपका सही जवाब होगा ए उपचयन। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। आपका सही जवाब होगा बी 4। आपका अगला सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। आपका ऑप्शन है ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मृतजीवी। आपका अगला सवाल है रक्त क्या है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तक। आपका अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन है ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन, डी सुबह शाम। आपका सही जवाब होगा बी दिन में। आपका अगला सवाल है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी यकृत से। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है ए लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। आपका सही जवाब होगा ए लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। आपका अगला सवाल है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। आपका सही जवाब होगा ए 2। चलिए अब हम अध्याय 2 से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए ध्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। आपका सही जवाब होगा बी सिनेप्स। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सिन, बी जिबेरेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एब्सिसिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा डी एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए एब्सिसिक अम्ल, बी जिबरेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सीन। आपका सही जवाब होगा सी इथाइलिन। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। आपका ऑप्शन है ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी इंसुलिन, डी एंड्रोजन। आपका सही जवाब होगा बी थायरोक्सिन। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका ऑप्शन है ए घेंघा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी, डी एड्स। आपका सही जवाब होगा
ए घेंघा। आपका अगला सवाल है इंसुलिन की कमी से होता है। आपका ऑप्शन है ए घेंघा, बी बौनापन, सी मधुमेह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी मधुमेह। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा बी 3। आपका अगला सवाल है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार आना का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? आपका ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मेडुला। नेक्स्ट, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जनन ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी पीयूष ग्रंथि। अब हम अध्याय 3 से जीव जनन कैसे करते हैं इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए इस अध्याय से वैसे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सवाल है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? आपका ऑप्शन है ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। आपका सही जवाब होगा सी पुंकेसर। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आपका ऑप्शन है ए अमीबा, बी ईस्ट, सी मलेरिया परजीवी, डी पैरामीशियम। आपका सही जवाब होगा बी ईस्ट। नेक्स्ट, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। आपका ऑप्शन है ए पुंकेसर, बी अंडक, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। आपका सही जवाब होगा ए पुंकेसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, डी मटर। आपका सही जवाब होगा सी पपीता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी। आपका सही जवाब होगा सी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट, परागकोश में होते हैं। आपका ऑप्शन है ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। आपका सही जवाब होगा डी परागकण। आपका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए मुकुलन द्वारा, बी विखंडन द्वारा, सी बीजाणु जनन द्वारा, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा बी विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। आपका ऑप्शन है ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी थायरोक्सिन, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है ए विरसन में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें सभी में। आपका सही जवाब होगा ए विरसन में। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासंघ, सी मुकुलन, डी विखंडन। आपका सही जवाब होगा सी मुकुलन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 4 से आनुवंशिकता एवं जैव विकास से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सवाल है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए डार्विन को, बी अरस्तु को, सी मेंडल को, डी हेल्डेन को। आपका सही जवाब होगा सी मेंडल को। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है
ए डार्विन, बी ओपेरिन, सी लैमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए डार्विन। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 26, बी 14, सी 23, डी 18। आपका सही जवाब होगा सी 23। नेक्स्ट, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? आपका ऑप्शन है ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवर्ती अंग, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी समवर्ती अंग। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? आपका ऑप्शन है ए आम, बी गुलाब, सी गेहूं, डी मटर। आपका सही जवाब होगा डी मटर। नेक्स्ट, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? आपका ऑप्शन है ए चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। आपका सही जवाब होगा बी चिंपैंजी। नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में नहीं। आपका सही जवाब होगा बी स्त्री में। आपका अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, सी डी ऑक्सी राइबो नाइट्रोजन एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? आपका ऑप्शन है ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी बंदर, डी गिलहरी। आपका सही जवाब होगा ए चिंपैंजी। आपका अगला सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप, सी अनुवंशिकी, डी विभिन्नता। आपका सही जवाब होगा बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अब हम अध्याय 5 से हमारा पर्यावरण से हम क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सवाल है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? आपका ऑप्शन है डीडीटी, बी कागज, सी वाहित मल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए डीडीटी। नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में, बी एक्सोस्फीयर में, सी आयनोस्फीयर में, डी ट्रोपोस्फीयर में। आपका सही जवाब होगा ए स्ट्रेटोस्फीयर में। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? आपका ऑप्शन है ए घास, बकरी, शेर, बी शैवाल, जलीय कीट, मछली, सी घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। आप डी घास, मछली, मनुष्य। आपका सही जवाब होगा बी शैवाल, जलीय कीट, मछली। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए वायु, बी सूर्य का प्रकाश, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा बी सूर्य का प्रकाश। आपका अगला सवाल है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। आपका सही जवाब होगा बी प्राथमिक उपभोक्ता। आपका अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। आपका सही जवाब होगा बी 3। आपका अगला सवाल है, सही आहार श्रृंखला है? आपका ऑप्शन है ए चिड़िया, सांप, घास, बी मछली, घास, गाय, सी बकरी, घास, हिरन, डी घास, हिरन, शेर। आपका सही जवाब होगा डी घास, हिरन, शेर।
आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? आपका ऑप्शन है ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलिथीन गैस, सी रबड़, डी प्लास्टिक की बोतलें। आपका सही जवाब होगा ए सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए कार, बी रेफ्रिजरेटर, सी हीटर, डी रसोई घर। आपका सही जवाब होगा बी रेफ्रिजरेटर।